दुविधा तो इस वक्त हर राज्य में दिख रही है, जहां पर राज्य का जो आर्थिक बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ना इस तरह की स्कीम्स की घोषणाओं में कोई कमी दिख रही है। और जो आधी आबादी अब जीत की गारंटी बन चुकी है, ना ही उनको साधने की कोई कोशिश में कमी होती नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही कोशिश बिहार में भी अब की जा रही है। तेजस्वी यादव तो बकायदा घोषणा कर चुके हैं अपनी माई बहन योजना की, लेकिन नीतीश कुमार जब बजट में उम्मीद हो रही थी तो अपने वो उसी ढर्रे पर वो आगे चलते दिख रहे थे। महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनको सशक्त करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए तमाम योजनाओं का वो जिक्र करते नजर आए। तो बिहार की लड़ाई आधी आबादी पर कहां नजर आ रही है? पूजा, देखिए, बिहार में 2010 के बाद जब से जो नीतीश कुमार की सरकार आई और जब से पंचायत में 50% का आरक्षण हुआ, तब से बिहार में आम तौर पर यह चलन हुआ कि महिलाएं स्वतंत्र होकर वोट करती रही हैं और उसी उनकी स्वतंत्र होकर वोट करने के प्रचलन को आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव ने, जब से वो आरजेडी की कमान संभाले, उन्होंने मोर्चा संभाला, उसको चलन में लाया। इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पूजा, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी और पंचायत में आरक्षण का ढिंढोरा पीट रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी 2020 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने के तुरंत बाद वो यहाँ के आशा वर्कर, यहाँ के आंगनबाड़ी और जो अन्य जीविका दीदी है उनको परमानेंट करने की बात कर रहे थे। ये 5 साल पहले तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे विपक्ष की राजनीति को। और बिहार में महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने का या जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात आती है पूजा, तो वो इन्हीं जगहों पे यही जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो जीविका दीदी हैं, इन लोगों की तादाद बड़ी है। आप अलग अलग जगहों में, कस्बों में, पंचायत में जाएंगे तो। दूसरी बात, तेजस्वी यादव अब 2025 में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने, और हम लोग जब दिल्ली में घूमे, हरियाणा में घूमे, महाराष्ट्र घूमे, मध्य प्रदेश में घूमे, तो महिलाओं को लेकर किए जाने वाले ऐलान और खास करके अलग अलग किस्तों में, देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में 6 किस्त डाल दिए जा चुके थे, महाराष्ट्र में 5 किस्त डाल दिया जा चुका था, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना उसके तहत 3 किस्त हेमंत सोरेन ने डाल दिया था। और उसका फायदा देखिए, जिनके खाते में पैसे गए उनकी सरकार बनी। झारखंड में इतने के बावजूद भी वहाँ जेएमएम रिपीट कर गई। बिहार में भी कमोबेश तेजस्वी यादव या विपक्ष की पॉलिटिक्स कहें तो उसी तरीके से आगे बढ़ रही है कि 2500 रुपया खाते में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार असमंजस में है। बजट में उम्मीद थी 3.25 लाख करोड़ का बजट था, बावजूद इसके महिलाओं को लेकर, उनके खाते में पैसे डाले जाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन बावजूद इसके पूजा, बिहार में जिस तरीके का खास करके शराबबंदी को लेकर और पंचायत में आरक्षण को लेकर, और देखिए कि बीते 1.5 साल में जो रिकॉर्ड बता रहे थे बिहार के लोग, जो उनके मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख वैकेंसी हुई है जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो 3 चरणों में हुआ था। उसमें भी आप देखिए कि जो प्राइमरी टीचर में वैकेंसी हुई, इसमें 50% का महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति में एक बड़ी तादाद महिलाओं की है। अब उसमें अपना अपना दावा है। आरजेडी कह रहा है तेजस्वी यादव की हमने वो नौकरियां शुरू की, 10 लाख नौकरी पर वो चुनाव लड़े थे 20 में। उसके बाद जो हायर स्कूल है उसमें 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं, और 3 किस्त जो है वो जारी हो चुका है नियुक्ति का। चौथे का ऐलान हो सकता है कि कुछ 1-8 महीने के बाद शुरू होगा, चुनावी साल है तो यहाँ दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार कम से कम अभी तो फिलहाल जमीन पर बिस दिख रही है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे वो छोटा कस्बा हो, छोटा जिला हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वहाँ पे आपको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दिख जाएंगी, वहाँ पे जीविका दीदी दिख जाएंगी। आपको पंचायत में आरक्षण की वजह से महिलाएं खास करके, नहीं तो बिहार में पूजा आप किसी से पूछिए पहले तो लोग कहते थे आप किसको वोट देंगे, लोग बोलते थे अपने पति से पूछेंगे, अपने बेटे से पूछेंगे, अपने भाई से पूछेंगे। वो सिर्फ एक भीड़ होता था। लेकिन 2010 के बाद जब से आरक्षण की शुरुआत की नीतीश कुमार ने, तब से यहाँ के महिला वोटर आत्मनिर्भर हो गए। उनका वोट भी अपना वोट बैंक था, इसलिए 2010 में क्लीन स्वीप कर गए नीतीश कुमार। 118 सीटें आई उनकी, और तेजस्वी यादव भी ये जानते हैं, इसीलिए वो 2500 रुपये की राजनीति को परवान चढ़ा रहे हैं और चुनाव के 6-7 महीने पहले से ही शुरू कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे कमजोर नस है बिहार सरकार का, कि जो आंगनबाड़ी हैं, जो आशा हैं,
जो अन्य सहायिका है, जीविका है, इनकी तादाद ग्रामीण लेवल पर बहुत ज़्यादा है और 3.5 करोड़ के आसपास बिहार में महिला मतदाता हैं। जो 7.5 करोड़ की टोटल वोटर लिस्ट है उसमें 4 करोड़ के मुकाबले, और इस 3.5 करोड़ में अगर नीतीश कुमार, हालांकि उसमें 20 हैं, अगर विपक्ष से सेंधमारी कर पाता है तो फिर निश्चित तौर पर ये मुकाबला, जो महिला वोट बैंक है और जो कतार में लगकर लाइन में खड़े होकर वोट देती है, तो निश्चित तौर पर उनकी तादाद बढ़ेगी। इसलिए विधानसभा में देखिए नीतीश कुमार कैसे राबड़ी देवी पर हमला कर रहे थे और उसके बदले में प्रत्युत्तर में जो महिला उनके एमएलसी और विधायक थे वो कैसे नीतीश कुमार पर हमलावर थे, कैसे सदन में नीतीश कुमार की किरकिरी हुई। और हाल के दिनों में देखिए कि मुख्यमंत्री का कहीं भी जो दौरा हो रहा है उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जरूर आ जा रही है। और एक बात और है पूजा की, अभी इन दिनों देखिए नवादा में घटना हुई है, जो महिला के पैर में कील ठोकी गई है 10 कील, उसको भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि महिला अधिकार की बात करने वाले, महिला 8 मार्च में जब हम महिला दिवस पर बहस कर रहे हैं कि खाते में पैसे जाएंगे, सशक्तिकरण होगा, तब भी जमीन पर कानून व्यवस्था हो या घरेलू काम हो, सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं। और बिहार में तो ट्रैक रिकॉर्ड है, शिक्षा का पिछला स्तर, उसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल न के बराबर है। आप किसी स्कूल में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, पलायन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। कोविड के बाद तो ये ज़्यादा बढ़ा है। तो ये स्थिति है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार वोट बैंक के हिसाब से महिलाओं में अब भी लोकप्रिय हैं। उनके जो योजनाएं चलाई जा रही है, महिला योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के खाते में पैसे, गांव में आप चले जाए तो 1400 और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये यहाँ मिलते हैं बिहार सरकार की तरफ से। जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार का दिया हुआ है। तो इसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार 20 पड़ रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जो सियासी है, जो चलन चला है मुफ्त में रेबड़ी का, जो महिलाओं के खाते में पैसा देने का, तो 2500 रुपया निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का असरदार होगा नहीं होगा। अगर बिहार सरकार अगले 2-3 महीनों में अगर खाते में देने का कुछ ऐलान करती है, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है अंदरूनी तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा और फिर बिहार में जब चुनाव होगा तो फिर उस वक्त में स्थिति बिल्कुल माहौल बदला हुआ होगा। लेकिन ये बात विपक्ष जानता है, इसीलिए वो 2500 प्रति महीने खाते में देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और महिलाओं से वादा खिलाफी को लेकर कहा गया है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के बाद सब बंद कर दिया गया है, उससे विपक्ष का दबाव की राजनीति कितना काम करेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जमीन पर मुद्दा है महिलाओं के, महिला वोट बैंक को लेकर के, और उसमें तेजस्वी यादव कोशिश जरूर करते हुए दिख रहे हैं विपक्ष की तरफ से। हालांकि नीतीश कुमार का पल्ला अभी भारी है पूजा। ठीक है, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्ज के बोझ से तो बिहार भी दबा हुआ है ना, उसकी आर्थिक स्थिति तो किसी से छिपी है नहीं। तो कैसे अगर सत्ता में अगर आ जाते तेजस्वी यादव तो वो कैसे वादा पूरा करेंगे, ये भी जो है एक एंगल है जिसे सोचना बहुत जरूरी होगा, जिसे फिलहाल जो तमाम मौजूदा राज्यों पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको सब दरकिनार कर तमाम बयान जो आज हम सुन रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, और जो वादे किए गए थे वो भी अधूरे दिख रहे हैं।